आप सरकार में कद्दावर मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने आप पार्टी से इस्तीफा देकर हर किसी को हैरत में डाल दिया। और यही नहीं, उन्होंने तो अब बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने जिस तेजी से पार्टी बदली, उसी तेजी से आतिशी सरकार ने भी उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है और उनकी जगह पर अब आप पार्टी ने नांगलोई जाट से विधायक राघवेंद्र शौकीन को दिल्ली कैबिनेट में शामिल करने का फैसला किया है। राघवेंद्र शौकीन जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी विधायकों में माने जाते हैं। राघवेंद्र शौकीन के मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बाद अब मंत्रियों की संख्या 5 हो जाएगी। इनमें गोपाल राय, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत और नए मंत्री के रूप में शामिल होने वाले राघवेंद्र शौकीन प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। हालांकि अभी एक मंत्री को और शामिल करने की जगह मंत्रिपरिषद में बनी हुई है, लेकिन इसे लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली सरकार में मंत्रिपरिषद ज्वाइन करने वाले राघवेंद्र शौकीन है कौन? आखिर पार्टी ने कैलाश गहलोत की जगह राघवेंद्र शौकीन को ही क्यों चुना? दरअसल दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत के 17 नवंबर को अचानक आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद से राजनीतिक उठापटक खड़ी हो गई थी। उनके इस्तीफा देने के बाद आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने के बीच ही आम आदमी पार्टी ने मंत्रिपरिषद की खाली सीट को भरने का फैसला लिया। उनकी जगह पर जाट समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाले विधायक को मंत्रिपरिषद में जगह देने की तैयारी की है और वो मंत्री हैं राघवेंद्र शौकीन, जिनके नाम पर आप सरकार ने मुहर लगाई है। कैलाश गहलोत की कमी को राघवेंद्र शौकीन ही पूरा करेंगे। आपने शायद ये नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन पार्टी के अंदर कैलाश गहलोत के बाद जाट वोटों को साधने में राघवेंद्र शौकीन को महारत हासिल है। ऐसे में आपको बताते हैं कि कौन है राघवेंद्र शौकीन। राघवेंद्र शौकीन दिल्ली की नांगलोई जाट सीट से विधायक हैं। हरियाणा में जन्मे राघवेंद्र शौकीन ने NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और वह कॉलेजों के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय थे। शिक्षा के क्षेत्र में राघवेंद्र ने काफी काम किए हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में राघवेंद्र शौकीन पहली बार नांगलोई जाट सीट से विधायक बने थे और फिर 2020 के चुनाव में भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। 2020 विधानसभा चुनाव में राघवेंद्र शौकीन ने बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार सुमन लता को 1162 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। शौकीन को यहां 74,302 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की सुमन लता को 62,596 वोट मिले थे। आपको बता दें कि दिल्ली में जाट मतदाताओं की संख्या लगभग 10% है। 8 सीटों पर जाट मतदाता ही प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला करते हैं। हरियाणा बॉर्डर से लगे करीब 364 गांव में जाटों का दबदबा है। इस लिहाज से जाट समुदाय के राघवेंद्र शौकीन को कैबिनेट में जगह देकर आपने जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में 8 जाट बहुल सीटों में 5 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 3 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। ऐसे में राघवेंद्र शौकीन को दिल्ली कैबिनेट में शामिल करने का फैसला बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो भी जाट समुदाय से आते हैं। आपकी तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघवेंद्र शौकीन ने खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी हमेशा सभी समाज, चाहे वो जाट हो चाहे हर समाज को साथ लेते हुए चली है और बीजेपी ने हमेशा जाटों के विरुद्ध काम किया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का इशू हो, चाहे वो हरियाणा में इलेक्शन हो। अगर आप हरियाणा का इलेक्शन देखेंगे, उन्होंने उस इलेक्शन को जाट बनाम अदर्स बनाकर वो इलेक्शन जीतने का एक हमारे समाज को बांटने का काम किया है। क्यों? वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता था, इन्होंने जाट नॉन जाट करके हरियाणा को बांटने का काम किया। हम आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर और अपने पूरे दिल्ली प्रदेश का बेहतर विकास करने के लिए जो सर ने मुझे मौका दिया है, मैं उनका हृदय की गहराई से और नांगलोई की जनता सारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही आप संयोजक केजरीवाल ने शौकीन का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से न केवल ग्रामीण दिल्ली में बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हिस्सों में भी आपको बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल दिल्ली विधानसभा 2025 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में अगर दिल्ली के पिछले चुनाव से अब तक की बात करें तो आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट और भी लंबी हो जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वाले साल में 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ी, जिनमें राजेंद्र पाल गौतम, राजकुमार आनंद, करतार सिंह तंवर और स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं और अब ताजा नाम कैलाश गहलोत का भी शामिल हो गया है।
ऐसे में नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना और एक नेता का लगातार बागी तेवर दिखाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्षी पार्टी बीजेपी अक्सर भ्रष्टाचार के मसले पर ही आम आदमी पार्टी को घेरती रहती है और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ही आम आदमी पार्टी का बतौर राजनीतिक दल सियासी सफर का आगाज भी हुआ था। ऐसे में पार्टी छोड़ गए नेताओं के आरोप हों या स्वाति मालीवाल के तल्ख बयान, ये सभी विपक्षी दलों की लाइन के आसपास दिखते हैं, जो चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में बागी नेताओं के पार्टी छोड़ने से आपको नफा होगा या नुकसान, इस पर संशय अभी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।